So, Assalamu alaikum and good afternoon. जितने भी participants हैं, I warmly welcome you to the GBC SSN Zoom series sessions. This is, I think, the 10th or 12th session we are conducting. So we have with us Ahmed Wali. You might have noticed the poster where we added the small introduction of it. लेकिन काम उसे बहुत ज्यादा करते हैं. वहाँ पे स्पेस नहीं थी तो हमने दो चीजें लिख दी है. सो बाकी ये खुद बता देंगे आपको कि क्या कर रहे हैं, ये कौन है, क्या है. बाकी जो हाइलाइट्स थे वो हमने आपको पोस्टर के थ्रू बता दिया है कि व्हाट इज ही डूइंग, वेयर इज ही नाउ, राइट. सो आज सेशन है कि हम रिकॉर्ड करेंगे और देन जो जो अभी पार्टिसिपेट नहीं कर सके उनके लिए हम यूट्यूब पे डाल देंगे तो वहां से भी देख सकते हैं. सो थैंक यू अहमद, आपने हमें ज्वाइन किया. आपका टाइम काफी टफ स्केड्यूल है, हेक्टिक स्केड्यूल है आपका. लम्स में है, फिर उसके साथ आप अपने काम भी कर रहे होते हैं. तो थैंक यू फॉर देट. आई एम पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू, GBC SSN के. दिन ये कि आप पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप अभी तो लम्स में है. दिन आप कहाँ से वहाँ पहुँच गए, कैसे पहुँच गए, बैकग्राउंड थोड़ा बताए. देन व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ. आप टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सारे को आप नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं. दे जस्ट नो कि हाँ अहमद अली कुछ कर रहा है. तो मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट व्हाट आर योर एस्पिरेशंस, आप आगे क्या करना चाहेंगे. देन फिर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती है आपके काम से रिलेटेड, या आपसे मे बी कोई आपके साथ काम करना चाहे आपके प्रोजेक्ट पे कि मैं, और लम्स के बारे में इन जनरल कोई सवाल पूछे, या से आई थिंक यू आर सिलेक्टेड फॉर MBBS एज वेल एट खान यूनिवर्सिटी. सो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं. सो देन वी हैव Q&A सेशन. तो हमारे पास टाइम कम है. आप 10 to 15 मिनट्स अपने काम के बारे में बता दें, इंट्रोडक्शन, विद इंट्रोडक्शन. देन वी विल गो फॉर Q&A सेशन. तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस करेंगे कि उनको जो भी कंफ्यूजन हो. So it's about to you now. You can start. Thank you so much. Thank you so much, Irfan. And thank you so much to the GBC SSN team. I'm deeply honored कि आपने आज ये invite extend किया मेरे लिए. So I'm really deeply honored कि आज I'm going to meet with a lot of brilliant kids. Let's see how it goes. Little bit about myself. मेरा नाम अहमद है, and I did my like matriculation, then inter मैंने higher secondary से किया था, higher secondary Gilgit से. In both the streams, I took pre-engineering as my major, and medical was my minor. And luckily I got passed in both the streams. So then I went out took the EQ exam, passed it, offered MBBS, so I didn't go. मैं currently LUMS में होता हूँ. I'm doing my CS. I'm a SOF now. So 1.5 साल हो गए मुझे LUMS में आए. उसके अलावा I started a small startup when I was in I'll say metric में जब मैं था, तो छोटा सा startup खोला था. I'm a graduate from NIC Gilgit. I'm a graduate from NIC Lahore. I'm a graduate from UET Lahore की incubation wing. I have been nominated to the Prime Minister's National Innovation Award. I have been awarded with the Presidential Award in IT. And I made an app for PSI something. और अभी currently हम तीन चार कोई projects कर रहे हैं, LUMS में भी और beyond भी. So that's a very super duper simple brief C introduction maybe. That's it. अच्छा, ये मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन है. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. एंड सो आई लव कंप्यूटिंग, आई लव मैथ. मुझे
मेरी हॉबीज में आपको बता दूं, मुझे कंप्यूटिंग बहुत पसंद है, एप्स बनाना बहुत पसंद है, एंड देन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत पसंद है। सो आज का मैं अपनी इंट्रोडक्शन को इस हद तक ही रखूंगा, क्योंकि गालिबन इट्स वेरी जेनरस ऑफ इरफान भाई कि उन्होंने मुझे 15 मिनट्स दे दिए, बट आई कीप माय इंट्रोडक्शन टू दिस मच, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। सो आई वांट टू टेक एज मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस एज पॉसिबल, और उसी के साथ आई अनरैप द थिंग्स अप। ठीक है, साथ साथ आती जाएंगी चीजें फ्लो में। आई इसमें वांटेड टू मेक लाइक एंगेजिंग। लेट मी ऐड वन थिंग, उसमें आप फर्स्ट थोड़ा आप जो काम कर रहे हैं विजुअल, आई थिंक, एम आई प्रोनाउंसिंग राइट इट? यस विजुअल, यू आर। इज इट विजुअल? सो उसके बारे में बताया जाए कि व्हाट इज दिस, आपने नाम क्यों रखा, नाम कहाँ से आया, देन उसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा, देन वो काम क्या कर रहे हैं, उसका आगे क्या इम्प्लीमेंटेशन क्या होंगे, और अभी कहाँ किस स्टेज में है आप, आपके साथ और क्या कौन काम कर सकता है इन फ्यूचर या अभी भी। सो उसके बारे में थोड़ा डिटेल करेंगे, देन ये आपको क्वेश्चन पूछेंगे। श्योर। विजुअल नाम मैंने रखा था, लाइक आई एम वेरी प्राइवेट विद माय लाइफ ना, सो मैं इतना नहीं होता सोशल मीडिया पे। कभी किसी फ्रेंड के अकाउंट से लॉगिन हो गया फेसबुक में, सो मुझे वहां पे एक वर्ड मुझे दिखा, दैट्स म्यूचुअल, MUTUA। सो दैट स्ट्रक मी हार्ड। ये विचुअल का मतलब क्या होता है, मैंने उनसे पूछा। वो कहते हैं कि या दो दोस्त होते हैं, दोनों के मतलब दोनों के लिए मुश्तरका जो फ्रेंड्स होते हैं, उनका जो सर्कल साइक्लो जहाँ पे ओवरलैप करता है, उसको म्यूचुअल कहते हैं। सो मैंने कहा अच्छा, ये दो बंदों के बीच के मुश्तरका सर्कल को कहते हैं, सो हाउ अबाउट कि हम वहां से मी हटा के, MU होता है गालिबन, देख मैंने कहा वहां से मी हटा के हम वी लगा दें, यानी हम सबका एक मुश्तरका सर्कल। सो वहां पे इस तरह से मैंने विचुअल के नाम को दैट इज कॉइन किया क्वाइट था। दैट इंटरेस्टिंग, इज दैट इज व्हाई I, I was asking about the name. So visual is not an English word. It's not a word in itself. किसी डिक्शनरी वर्ड नहीं है। ये म्यूचुअल को ही वी में कन्वर्ट करके ये बनाया था। And then I luckily I got the domain, and I got the like I got incubation at NIC Gilgit. So और वहां से चला। पहले तो ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस के तौर पे मैंने स्टार्ट, पहले मैंने सोचा था कि यार इसको लाइक आई रियली राइवल्ड व्हाट्सएप लिटरली। सो मैं चाह रहा था कि एक मॉडर्न व्हाट्सएप आ जाए जिसमें आप अपनी ईमेल्स पे भी मैसेजेस कर सकें, और एक अजीब सी स्टोरी थी। सो आई पिच्ड इट टू द NIC। वहां पे जब इम्प्लीमेंटेशन पे आए, रियल वर्ल्ड के अंदर ये लेके गए, तो द कंज्यूमर इनर्शिया ऑफ व्हाट्सएप वाज टू हाई to implement it otherwise. So we just let it go. We pivoted again to a software development house which works on equity. और उस आइडिया यानी विजुअल को ही पिवट करके फिर यहाँ NIC लाहौर में आए, फिर अगेन वर्क जब इंडस्ट्री में आए, जब रियल वर्ल्ड में आए, सो बहुत सारे चैलेंजेस आए। वी पिवटेड अगेन फॉर अ थर्ड टाइम, and it's currently R&D, and we are doing some stuff that's within the borders of like uh, वो सिर्फ NIC के वो रूम्स तक ही रहता है जो हम करते हैं, वो बाहर नहीं आता। सो वी डू एन R&D, सॉर्ट ऑफ R&D। मैं इतना ही बताऊंगा आपको, क्योंकि फिर आई बिलीव इररिलेवेंट हो जाएगा बहुत ज्यादा। सो हाँ, उसी का एक प्रोजेक्ट था कैलिबर, वो हमने PSI के साथ किया था। उसी का एक और प्रोजेक्ट था रोबोट, रोबोट OS के नाम से एक था, which won us the presidential award and the prime minister nomination. And हाँ, that's it, I believe. And if you want to like really delve into the intricacies कि हम कौन से projects कर रहे हैं, do look on my LinkedIn. वहाँ पे I have listed down some projects, जैसे टेट्रा, वो हम स्ट्रेटा करते हैं, और दूसरे दीगर 2-3 प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं currently. And if you had a knack for that, okay, yes, I'm a good fit. Do connect with me, do connect with the team, and फिर हम वहां से आगे कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो आपके लिए relevant होगा। Otherwise, I don't want to make the conversation irrelevant to the other audience, right? So जो भी interested है, वो they may look it up. फाइन फाइन, इंटरेस्टिंग गाइड। शेयर योर लिंक्डइन प्लीज। आई थिंक अहमद वली के नाम से ये आप सर्च करेंगे तो पर विथ ग्लासेस एक बंदा हम्म, आएगा, तो यू कैन क्लिक ऑन द हम्म, कनेक्ट बटन। तो अहमद वली के नाम से ये लिंक हम
शेयर कर सकते हैं तो अहमद वली कर सकते हैं। नहीं, वहां सर्च करने पे आ जाएगा। आ जाएगा, क्योंकि पता नहीं मेरा अहमद ई से आता है, सो AHMED आता है, सो इट इज क्वाइट यूनिक नेम। हाँ हाँ सारे अपने नाम ई से लिखते हैं, सो मैं ई से लिखता हूँ, दैट्स व्हाई पता हाँ, नहीं, दे वो सिंपल, और भी सिंपल हो गया, आप ई लगा के लिख इसलिए दें मैं तो आ पहले ही जाए। आ जाता है। हाँ हाँ, नहीं है। फाइन, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। चले, जो भी आप सोचा है। Am I disconnected or are you not speaking? इंटरनेट का इशू हो Okay. गया था थोड़ा। या Oh, sorry. सो हाँ, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो भी कर रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड होगा वो, Hmm. इनफैक्ट आपसे They'll reach out. लिंक्डइन में, इन इन लिंक्डइन में आप प्राइवेट मैसेज में भी पूछ सकते हैं कि आप क्या क्या आप कर सकते हैं उसके लिए। Hmm. फाइन। सो किसी ने लिंक भी शेयर कर दिया, आई थिंक दैट इज ग्रेट। थैंक यू फॉर द लिंक। अब ये खुद लिंक भेजने की जरूरत नहीं है, लोगों को ऑलरेडी लिंक उनके पास होता है। कोई और भी भेज सकता है। तो Mhm. दैट्स इंटरेस्टिंग। फाइन। और ये कि Exactly. हाउ अबाउट लम्स, लम्स के बारे में, देन आपने KU के लिए भी अप्लाई किया था। जो टेस्ट इंटरव्यू प्रोसेस है, गो थ्रू हो जाएगी वहाँ पे। क्या है, आपने कहाँ स्टार्ट किया और फिर लम्स तक पहुँच गए, देन KU के लिए आपने अप्लाई क्यों किया, आपने बायोलॉजी क्यों रखा, मैथ्स पढ़ रहे थे, आपको इंटरेस्ट भी उसी में था, तो व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर MBBS एज वेल, तो ये बता दें। कुछ प्रेशर्स होते हैं ना, यू कैन नॉट रेजिस्ट दोस, राइट? आपके पीयर प्रेशर होता है, आपका फैमिली का प्रेशर होता है, आई वोंट से फैमिली प्रेशर, बट आपका पीयर प्रेशर होता है, सोसाइटी का थोड़ा सा ना आपका प्रेशर होता है, एंड यू नीड टू कंफर्म टू दोस रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमारे यहाँ एक आई डोंट नो, पता नहीं, एक अजीब सी अल से एक नोशन बन गई है कि अगर आप इंजीनियरिंग लेते हैं एंड यू आप मेडिसिन नहीं लेते, सो थोड़ा सा ना कि आप यू आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू गेट इनटू मेडिसिन एंड ऑल दैट टैबू स्टक्स, एंड लिटरली इट इज नॉट अ गुड थिंग के, मतलब लिटरली आपका ज़हनी सुकून थोड़ा सा बर्बाद कर देते हैं लोग, करते हैं। सो ये वेलकम टू द वर्ल्ड, ये होता है दुनिया में। सो अब इसको मिटिगेट करने के लिए यू नीड टू प्रूव कि एटलीस्ट आप कुछ, आप यू गोइंग इन विद योर थ्रू योर इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते एंड ऑल, ठीक है। सो दैट वाज काइंड ऑफ माय स्टोरी, क्योंकि इसमें इसी वजह से आई ऑप्टेड इन टू प्री मेडिसिन। और 1 साल तक तो मेरे पेरेंट्स को ये पता नहीं था कि अब स्टडिंग में मेरा मेजर क्या है। वो ये समझते थे कि आई एम स्टडिंग बायोलॉजी इन माय क्लासेस ना, सो आई डिडंट, मैं इंजीनियरिंग पढ़ता था। तो खैर बहरहाल क्यों के लिए आई ट्राई, क्योंकि वैसे वैसे ही अप्लाई कर लिया था कि देखते हैं कि क्या होता है, देखते हैं कि क्या कलेबर है कि नहीं है, वैसे देखते हैं। एंड आई हाँ, और आई एम रियली लकी कि आई गेट टू मीट सो मेनी पीपल। आई वर्क विद करंटली आई वर्क विद CCIT। शायद मैंने कहीं मेंशन नहीं किया, CCIT इज क्रिटिकल क्रिएटिव इनोवेटिव थिंकिंग। इट इज अ इंक्यूबेशन हब एट KU। हमने उनके लिए कैब भी बनाया था। हम रन चुकते हैं, he is डॉक्टर असद मियाँ, एंड डॉक्टर मियाँ से मेरी मुलाकात की बड़ी बात है कि इनोवेशन की बड़ी बात है कि, और हमारा एक बहुत अच्छा सा रिलेशन बन गया। सो मतलब वेरी लकी कि एक डॉक्टर से मिला, एंड देन वी हैड अ वेरी गुड रिलेशंस। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एक में पढ़ते हैं, एंड चूंकि आप इस स्टेज से मिल के गुजरे हो, यू हैव अ कॉमन ग्राउंडिंग। तो जब मैं AQ जाता हूँ, आई डू ऑफन गो टू AQ, आई डू ऑफन गो, मेरे काम होते हैं कराची वगैरह में, जब मैं विजिट करता हूँ तो मैं AQ जरूर मिलता हूँ अपने दोस्तों से कि क्या चल रहा है भाई, मेडिसिन की लाइफ कैसी है। सो मतलब एक, और सेकेंडली आप जब apart from these things, why did I opt for medicine in the first place? तो बायोलॉजी मैंने क्यों रखी थी, अब मुझे इंटरेस्ट था। देखिए, मैथ्स का इंटरेस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप बायोलॉजी से पूरी तरह से हट गए हैं, ठीक है। इट इज नॉट अ वे ऑफ अवॉइडिंग समथिंग।
तो बायो वाले मैंने बहुत देखा है कि जो प्री मेडिकल लेते हैं वो समझते हैं कि यार हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है या इस तरह की जो कैलकुलस है उससे हमारी हमारी जान छूट गई, राइट? ऐसा नहीं होता। ये दुनिया में हर जगह यूज होगी, ये बार बार यूज होगी, मेडिसिन बायो भी बार बार यूज होगी, इट्स नेचर। So what is wrong with learning about nature? You have to learn about nature ताकि आप उससे इंस्पायर होके, फॉर एग्जाम्पल वी डिड प्रोजेक्ट स्ट्रेटा, पढ़ लीजिएगा मेरे लिंक्डइन पे। प्रोजेक्ट स्ट्रेटा के नाम से प्रोजेक्ट कर रहे थे, एंड पिछले साल से अभी इसकी फाइनल फेजेस है। वी डिड डेवलप a tetracore in NLP system, totally inspired from second year biology, literally totally inspired from कि ये बायोलॉजी में कैसे कैसे काम कैसे होता है। आप न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे, एमएल पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, कंप्यूटिंग के अंदर बता रहा हूँ, सारी की सारी आपकी बायोलॉजी से इंस्पायर्ड है। क्या है बायोलॉजी? व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज योर नेचर। आप नेचर के बारे में पढ़ते हैं, आप खुद के बारे में पढ़ते हैं कि मैं किस तरह का हूं अंदर से, राइट? मेरा दिमाग किस तरह से काम करता है, ठीक है, मेरा दिल कैसे काम करता है। सो आप जब भी पढ़ते हैं तो आप पता लगता है कि हाँ ऐसे काम करता है, और मुझे जो है ना इस इंस्पिरेशन नीड टू लुक थ्रू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। आपने जाकर देखना होता है कि क्या हो रहा है हर जगह में, ताकि आप एक चीज की इंस्पिरेशन उठा के लेके आके दूसरी चीज पे आ, लग लाइक एक बहुत एक सब बन गया है आज दुनिया में। You take courses from इसमें बड़ी प्लेज आपको मिलती है कि यू गेट टू लाइक लॉ, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, साइंसेस, तमाम तरह के कोर्सेज, यू हैव अ मिक्स ऑफ देम। सो आपको आपको थोड़ा सा पता लगता है कि हाँ यहाँ पे भी लर्निंग का पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे भी है, यहाँ से कुछ आइडिया उठा के लेके आए, यहाँ से कुछ उठा के लेके आ जाए, एंड देन कंबाइन देम, मेक अ कॉम्बो दैट्स यूनिक इन इटसेल्फ, ठीक है? सो आई बिलीव कि आई वुड इनकरेज एटलीस्ट कि आप जो इधर से आ रहे हैं, एटलीस्ट जो ये आप टाइम तो आपको वही लगे तो दोनों ही करें। I believe it answers. It's very. It was kind of irrelevant, पता नहीं, but it. I hope it did answer. Fine. Am I audible? Was disconnected. Meanwhile, आपको कोई सवाल है तो पूछ लें कोई। जी पूछें। Fine. I was Okay. disconnected due to internet connection. We have time is also running out. Zoom has a limit. So, what I was asking about the how is the environment at LUMS? Is it providing you the right environment? What you were thinking? कि मुझे लम्स में ये जिस तरह मैं सोच के जा रहा हूँ उसी तरह का इन्वायरमेंट होगा, या उससे बढ़कर है, या उसे आपको लग रहा है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे कहीं और जाना चाहिए था? देखिए प्रॉब्लम हमारी ना एक बहुत इनहेरेंट सी प्रॉब्लम है। शुक्र नहीं करते हम ग्रेटिट्यूड नहीं रखते, इसीलिए मिलता भी नहीं है। अब द प्रॉब्लम इज कि देखें लम्स इज डूइंग इट्स बेस्ट टू गिव अस ऑल द फैसिलिटीज जो हम रिक्वायर करते हैं, ठीक है? सो यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल हियर। पहली बात तो ये आपको कनेक्ट करने का टाइम मिलता है, आपका साइक्लो बढ़ जाता है, पहली बात तो ये। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएं, जहां कहीं पे भी आप हैं, नॉट जस्ट लम्स, जहां कहीं भी आप हैं,
तो मैं बहुत आई एम वेरी इनहांस करने में कुछ ना कुछ जो ना पार्ट प्ले किया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट। और सेकंड बात ये है कि डू लुक आउट कि आप अपना एक्सपोजर मजीद कैसे बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस जगह से, ऐसा कतई नहीं होता। ठीक है, आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम हायर सेकेंडरी। एक्सपोजर कम था बट मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि जितना था इतना दे दिया। अब लम्स में भी यही है कि जितना है ये अपना फुल ट्राई कर रहा है कि मुझे दे दे। आई एम ट्राइंग टू कि मैं बाहर चला जाऊं ताकि मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर ज्यादा मिले। तो दैट इज अ ट्राई ना, दैट इज अ ट्राई कि एज वाला ब्लॉक है। सो अगेन ये है कि लम्स का इन्वायरमेंट इज, वैसे अगर मैं सरसरी सी बात करूं तो इट इज कि आपको आपको एक डाइवर्सिफाइड फील्ड मिलती है कि आप जो भी चाहें वी कैन लाइक चूज करें एंड देन वी कैन चूज मिल जाता है आपको। ठीक है, तो दिस इज अ फन थिंग, अच्छी चीज है मेरे मेरे नजदीक। बाकी है कि लम्स हैज गिवन मी द ओके, इट हैज प्रोवाइडेड मी द एनवायरनमेंट and I'm looking forward to expanding it further. फाइन, दैट इज ग्रेट। ऐसा ही है क्या, इंस्टीट्यूट जस्ट लाइक अ मीडियम फॉर अस। बाकी आप बंदे को खुद पे डिपेंड करता है कि वो उससे कितना फायदा उठा सकता है, जो रिसोर्सेज जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वहाँ पे। लम्स इज इंडीड अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो लम्स भी है, आईबी एंड देन एकेयू एंड देन वी हैव सम अदर यूनिवर्सिटीज। तो इससे बस जितना हो सके फायदा उठाना ही इज द राइट वे, अक्लमंदी है। इज द राइट अप्रोच। Fine, that's great. Then we have quite few minutes. अगर आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो फिर हम जल्दी जल्दी आंसर भी अहमद करेगा आप लोगों को। तो किसी का कोई क्वेश्चन है या म्यूट अपना अच्छा माइक इरफान ऑन साहब, करके भी पूछ सकते हैं, देन चैट I पे भी have पूछ सकते extended the other time, so I may be here by 5:10 हैं। to एक्चुअली हम 5:10, sorry. फाइन वो है तो असल में जूम में वो है टाइम लिमिट है ना, 48 मिनट्स के बाद फिर ओह रिकनेक्ट होना ओह, पड़ेगा। अच्छा अच्छा, 40 मिनट्स का सही है, शायद वो होता कोई है, नहीं। लिमिट है। किसी का कोई क्वेश्चन है और पार्टिसिपेंट्स में से? यू कैन इतना तो आस्क। हम कर देंगे, सही है। प्लीज टेल अस अबाउट आई कैट। ओपन योर माइक। एलकेट, ओके। एलकेट, अच्छा पहले मुझे ये अपना माइक ऑन करके ये बोले कि एलकेट में आप क्या जानना चाह रही हैं, जा रही हैं, राइट? डू स्पीक अप, ऐसे तो नहीं बनता। ओके, आपको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज आप एलके देने निकली हैं एंड यू वांट टू गेट इनटू लम्स एंड स्टिल आप बोल नहीं पा रही, वो भी एक ऑनलाइन कन्वर्सेशन में। सो दिस इज नॉट फेयर, लाइक दिस इज नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर। ठीक है, सो यू नीड टू गेट द करेज टू स्पीक अप। खैर बता देता हूँ एलकेट का। एलकेट इज वेरी सुपर सिंपल, सुपर डुपर सिंपल सी चीज है, जस्ट लाइक एसएटी की तरह का। अ बिट टफ, वैसे बता दूं तो इंटरनली अ बिट टफ होता है एसएटी से, लेकिन एसएटी जैसा ही पैटर्न होता है, जैसे ही पैटर्न होता है एंड देन यू आर टेस्टेड ऑन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स सेक्शंस। ठीक है, एंड यू गेट टू पास इट टू लाइक इट्स एडमिशन टेस्ट सिंपली। और इसकी जो इंट्रिकेसीज हैं, मैंने नहीं दिया एलकेट, सो मुझे इतना अंदाजा नहीं है कि इंट्रिकेसीज क्या होती है। आई डिड इंटर्न विद द एडमिशंस ऑफिस, सो थोड़ा सा अंदाजा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। सो थोड़ा सा टफ होता है एसएटी से। अगर वैसे मेरी सजेशन है, अगर आप एसएटी दे सकती हैं तो दे दें। ठीक है, अगर आपने लमसाना है तो ठीक है। माय सजेशन, गो फॉर एसएटी अगर दे सकते, अदरवाइज एलकेट एसएटी का पैटर्न सेम ही होता है, एलकेट थोड़ा होता है। ओके, नो इशू। Scholarship, so you have to have 80% marks in your HSSC
ठीक है, आपके 80% नंबर होने चाहिए बस। उसके अलावा आपकी फाइनेंशियल नीड होनी चाहिए, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव फाइनेंशियल नीड है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, अगर आपका एनओपी में नहीं भी होता, पहले एनओपी की स्ट्रीम के थ्रू नहीं होता, इट्स फाइन, क्योंकि वो जस्ट स्ट्रीम है, वो आपको जस्ट जो है ना, आपको तैयार करने के लिए है, एलकेट के लिए तैयार करने के लिए, एलकेट के लिए तैयार करने के लिए होती है, वो एक समर कोचिंग के लिए होता है। अदरवाइज आप वंस यू गेट पास दैट लेवल, आप सेकंड ईयर में भी हैं या आप बियॉन्ड उस लेवल के बियॉन्ड हैं, तो आप अगर अप्लाई करते हैं लम्स को, तो देन डू लेट देम नो, डू अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड, और अपनी क्रेडेंशियल्स आप दे दें। अगर आप डिमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल नीड है और आपके नंबर 80% से ज्यादा है, तो देन यू कैन इजिली गेट एनओपी। ठीक है, एनओपी इज लाइक it's easy to get. एलकेट इज, देखें पहली बात तो ये कि एसएटी के लिए जैसे तैयारी करते हैं ऐसे ही तैयारी करें एलकेट की। ठीक है, एलकेट के लिए आपको इट इज नॉट मेंट टू बी एकेडमिक गाइडिंग और काउंसलिंग सेशन। आई वुड रादर अप्रिशिएट कि आपकी जिंदगी के सवाल है तो पूछें, अदरवाइज एकेडमिक्स के एतबार से आप जब उनकी वेबसाइट पे जाएंगे लम्स की, सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अप देयर ऑलरेडी। ठीक है, रिपीटेटिव हो जाता है। चलिए फिर बता देता हूँ कि यू जस्ट नीड टू गो थ्रू मैथ्स की कुछ बुक्स और इंग्लिश की। देखिए, अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी एक स्किल है, ठीक है, वो तो किसी किताब को पढ़ने से आएगी नहीं, वो तो आपने अभी से ही तैयारी करनी है, जो भी आप जिस भी स्टेज पे जिस भी क्लास में आप हैं, ठीक है, अभी से आपने तैयारी करनी है। अंग्रेजी तो ऐसे नहीं आती। तो बाकी बचा मैथ। मैथ इज इजी, मैथ के लिए आपने पांडा तैयार करना है, सिंपली पांडा मैथ तैयार करें, जो एसएटी के लिए भी आप करेंगे इजीली। ठीक है, एंड पांडा मैथ तैयार करें, अपनी फर्स्ट ईयर की जो मैथ की किताब है उससे थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, लाइक सर्कल्स है, एनालिटिकल ज्योमेट्री होती है थोड़ी सी, उसको देख लीजिएगा बस, इनफ है, काफी है, आपके मैथ सेक्शन को कंप्लीट कर देगा। वहीं से देते हैं, यूजुअली वहीं से देते हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक की एनालिटिकल ज्योमेट्री उठा कर दे देते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको इजी लग जाएगा। और इसके बाद इंग्लिश, अंग्रेजी तो ऐसे नहीं आएगी, अंग्रेजी में डिफरेंट चीजें होंगी, कॉम्प्रहेंशन होंगे, वो तो आपको जो है ना, आप, मैं उसके लिए कोई बुक सजेस्ट नहीं कर सकता आपको, आपको वो डेवलप करनी पड़ेगी। आप एक यू के साथ अगर एफिलिएटेड है तो फिर वो अंग्रेजी आपकी खुद ब खुद डेवलप हो जाती है, नो नीड टू वरी। Currently not, actually. Virtual में actually virtual has gone somewhat into कुछ R&D टाइप का ना, तो it has gone somewhat private in terms of like थोड़ी सी